अ, आनंद जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक तो ये कि नीतीश के व्यवहार को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये कि इस सूरत में खुद नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, उनकी पार्टी को क्या करना चाहिए, उनके सहयोगी दल को क्या करना चाहिए? और विपक्ष का सवाल भी उठाया है सतीश जी ने। तो विपक्ष भी घेरे में आता है कि शायद वो दूर की प्लानिंग के तहत कि कभी नीतीश की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए चुप्पी साधे हुए। लेकिन वो दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो पद पर बैठा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? मुकेश जी देखिए, आज जो घटना घटी, उन्होंने प्रधानमंत्री के हाथ को पकड़ लिया, देखने लगे कि चुनाव का चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं, वोट करने के वाला चिन्ह, ये सब ठीक है। और इससे जो है, अगर अगर सचमुच में कोई उनको मेंटल परेशानी है, तो उसकी निशानी एक ये भी जोड़ी जाएगी, अनलेस डॉक्टर जो है इनको क्लियर चिट दे दे। वो हम जानते हैं डॉक्टर क्या करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मेरे कान खड़के, जबकि एनडीए की सभा में, पार्लियामेंट हाउस में, जब नीतीश जी का भाषण देने का समय आया, तो भरी सभा में उन्होंने क्या कहा, मैं तो चौंक गया सुन करके। पहली बात उन्होंने कही कि जो 10 साल इनका राज हुआ है, बहुत ही शानदार राज हुआ है। जबकि पूरे उस राजकाज को देख करके, जिस तरह से वोट किया, ये औंधे मुंह गिरे, वो सब अपनी जगह पर सबने देखा। उसके बाद इन्होंने चुनाव के कैंपेन में जितने, सबसे बड़ा हमारा जो माइनॉरिटी सेक्शन है, उसको इन्होंने इंट्रूडर कहा, घुसपैठिया कहा। और जो 10 साल का शासनकाल था, चीनी हमला हुआ है, चीन घुसा हुआ है, मणिपुर में जो कांड हुआ है वो हुआ है, जो आनंद बेरोजगारी जी, है वो है। आनंद जी, मैं ये 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 कह रहा हूँ तो कि चलिए इतनी, पॉलिटिकल, ये तो पॉलिटिकल नहीं उसकी नहीं बात नहीं हो नहीं, गई। नितेश जी, लेकिन नॉट मैं पॉलिटिकल। मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। देखिए, हाँ, मैं ठीक है, मैं राजनीति ठीक है वो, राजनीति नहीं, राजनीति आप के जरा हिसाब से अपनी बात उनका स्टैंड अपनी सही हो बात सकता है, गलत हो सकता है, वो दूसरी नहीं, चीज मैं है। गलत सही पर लेकिन नहीं जा रहा हूँ, मानसिक मैं गलत जी, सही पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ और आपसे कह रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए। जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो हैं, जो जिस धार से आते हैं राजनीति की, उस धार पे चलने वाला व्यक्ति, यदि ये सब करके बोलता है कि जो उन्होंने किया 10 साल में बहुत अच्छा किया, और जो ऑपोजिशन के, जो उन्होंने, उनके शब्द देखिए, अरे यहाँ वहां कुछ वोट जीत गए, अब तो वो भी नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश में हार हो गई बुरी तरह से भाजपा की। उसके बाद आप इस तरह की बात करें, तो आपका मेंटल संतुलन गड़बड़ाया हुआ है कि ठीक है? मैं, ये राजनीतिक सवाल है, इस पर हम जा नहीं रहे हैं, है राजनीतिक सवाल, बिल्कुल है, आइडियोलॉजिकल सवाल भी है। लेकिन क्या कोई अपने सही मन से, जो एकदम स्टेबल हो, वो अगर समर्थन दे भी रहा है इस समय अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो क्या उसको हम क्या कहेंगे कि ये अनस्टेबल है या नहीं है? क्या ये नहीं, ये अपेक्षा तो थी नायडू भी नीतीश कर से? रहे हैं, ये तो नायडू भी कर रहे हैं, नायडू भी नहीं नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे नहीं 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 नहीं, नायडू ये लेकिन नहीं, नायडू का जो भाषण था बहुत ही बैलेंस था। उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 साल से आपने इतने जबरदस्त काम किए हैं और ये जो है बेकार हैं ये लोग। इस तरह की भाषा जो है, हमको लगता है कि जिसका जरा सा फिर गया है दिमाग, वो इस तरह की बात करेगा। और साधारण तौर पे आदमी पॉलिटिकल बात अपनी रखेगा, स्वार्थ की बात को अच्छे अच्छे शब्दों में ढक कर रखेगा, वो सब तो समझा। लेकिन जो कुछ यथार्थ है उसके ठीक विपरीत आप बोल रहे हैं इस तरह से। हमको लगा उसने भी, या तो बिल्कुल ये वो हो गए हैं, माने आइडियोलॉजिकल खिसक गए हैं, या इनका दिमाग खिसक चुका है। दोनों में से एक बात, क्योंकि बिहार में अभी जैसा कहा जा रहा था कि काफी समय से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, तो वो भी बात मेरे मन में थी, क्या ये वही नीतीश कुमार हैं क्या? ये वही 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 व्यक्ति हैं ये, जो कि इस तरह की प्रखर भाषा बोल रहे थे कि इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेटर के पद के दावेदार बन रहे थे, और जब वो मौका नहीं मिला तो कहीं चले गए। और तो उस तरह के व्यक्ति थे। तो इसमें क्या हो गया? अचानक से लगता है कि कोई इनको करंट लग गया, क्या हो गया हम नहीं जानते। नहीं, लेकिन ये तो आप अभी की घटनाओं के आधार पे बोल रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तो पिछले और दो तीन नहीं साल तो से हम, अरे लगातार, भाई, अगर दो अगर तीन साल अगर से वो सीएम लगातार। है और सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, तो वो बात है, वो दिल्ली में करें या पटना में करें या दरभंगा में करें या लंदन जाके करें, लोग तो नोटिस करेंगे। और
नागरिक होने के नाते क्या हमको बोलने का वो नहीं है? है ना, पत्रकार तो दूर की बात है, एज ए सिटीजन मैं बिहार का रहने वाला हूँ। उस दिन जो पार्लियामेंट हाउस में भाषण सुना मैंने, तो मेरा तो सर जो है जो शर्म से झुक गया। ये मैंने लिखा भी है कहीं किसी लेख में, मैंने इसका ये भी एग्जाम्पल भी दिया। चाहूंगा मैं दो चीजें अलग कर रहा हूँ। चाटुकारिता हो सकती है, चापलूसी हो सकती है, सरेंडर हो सकता है। राजनीति में तमाम तरह के राजनीतिक जीव आपको देखने को मिले, लेकिन ये एक अलग किस्म है कि आप इस तरह का अटपटा व्यवहार सार्वजनिक रूप से करने लगे। 4000 सांसद जीत कर आएंगे आपकी, और इतने नमूने आ चुके हैं, तमाम तरह के पैर छू रहे हैं। जब पहले कभी पैर नहीं छूते, बार बार पैरों पे गिर रहे हैं। तो कुछ चीजें अलग करके देखता हूँ। मैं समझ गया। आपने इसी बात को कई तरह से रखा है। अभी सतीश जी से भी आप यही कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है, और दूसरे देशों में देखा गया है कि राजनेता जो हैं, प्रेसिडेंट क्या नाम था उनका, रेगन, उनके बारे में ये भी बात थी कि बौरा तो नहीं गए। इस बात पर बहुत चर्चा थी। उनकी जांच हुई या नहीं ये हमको नहीं पता है, लेकिन एक पूरे विश्व में इसका ये सवाल उठ खड़ा हुआ उस समय कि क्या इतने बड़े पावरफुल कंट्री का की बागडोर ऐसे आदमी के हाथ में है। और वो सवाल हो सकता है। अब बिहार के अन्य पार्टी हैं, उनका क्या रुख रहता है इसके प्रति हम नहीं जानते। बिहार की पब्लिक हो सकता है नीतीश जी को और भी ज्यादा वोटों से आगे बढ़ा दें अगली बार। ये सब देखने के बाद भी हो सकता है, वो भी नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ी सटीक बात कही अभी कि एक तो जो कर रहे हैं वो अटपटा लगता है, दूसरा उनके सामने जो फाइलें आती होंगी, उस तरह की गूढ़ समस्याएं सामने आती होंगी, तो क्या उसको समझ भी पा रहे हैं कि नहीं? इस तरह के आदमी के हाथ में नेतृत्व है पूरे इतने बड़े राज्य का, इतने इंपॉर्टेंट राज्य का। और इसलिए मैंने उसी में जोड़ा, उसी कड़ी में जो पार्लियामेंट में उन्होंने बात कही कि 10 साल का क्या, उन्होंने गोल्डन एज तो नहीं कहा, स्वर्णिम युग नहीं कहा, लेकिन इतना शानदार कहा। और आगे जो आप कहेंगे सब आपके साथ है, देश आपके साथ है, हम आपके साथ है, ये तो चाटुकारिता हो सकती है, लेकिन बहुत में है जो कि एक बैलेंस्ड आदमी के भाषण में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा मात्र इतना ही कहना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।